आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है तो निश्चित ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर बना रहेगा। कभी भी उसके धन धान में हानि नहीं होगी, कभी भी उसको कर्जे के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, किसी से संपूर्ण जीवन में पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार का कर्जा उनके सर पर नहीं चढ़ेगा। जिस कार्य क्षेत्र में भी वह हाथ डालेंगे निश्चित ही उसमें उनको सफलता मिलेगी, कभी भी कोई भी कार्य उनका अधूरा नहीं अटकेगा। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही आसान सा प्रयोग है। किसी प्रकार का कोई इसमें खर्चा नहीं लगना है, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, ना ही किसी प्रकार का आपको मंत्र जाप करना है, ना ही किसी की चौराहे पर आपको जाने की आवश्यकता है, ना ही कहीं जंगल में आपको जाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ स्त्री व पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है और इसको करने के तुरंत बाद ही आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। किसी प्रकार की कोई बाधा, किसी प्रकार की कोई अड़चन, किसी प्रकार की कोई रुकावट आपके संपूर्ण भविष्य में नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। आप सभी जानते हैं जब हमारे कारोबार व्यापार में हमको लाभ नहीं होता है, बार बार हानि नुकसान होते हैं, तो हमें बहुत अत्यधिक परेशानी होती है। हमारे मन में अशांति बढ़ने लगती है, हमारे घर में उच्चाटन तनाव झगड़े पैदा हो जाते हैं और दिन रात हम इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी ब्राह्मणों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी भगत सियानों के पास। उनको हम अपनी समस्याएं बताते हैं और समाधान हेतु अनेकों प्रकार के उपाय भी पूछते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ओने टोट के तंत्र मंत्र इत्यादि हम कर करके थक चुके होते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमको लाभ नहीं होता। ना ही हमें कारोबार व्यापार में लाभ होता है, कारोबार व्यापार चलता है, और ना ही हमें किसी प्रकार का कोई काम धंधा मिलता है। बार बार इंटरव्यू देते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं। हमें नौकरी में सफलता नहीं मिल पाती, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल पाती, कोई भी काम धंधा हमको नहीं मिल पाता है। यदि आपने भी अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए हो और कर करके आप थक चुके हैं, आपको लगता है कि इनसे कोई भी लाभ नहीं होगा, हमारा संपूर्ण जीवन अंधेरे में ही व्यतीत होगा, हमारे भाग्य में किसी प्रकार का सुख नहीं लिखा हुआ है। जब आप बिल्कुल हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं और आपको यह लगता है कि कहीं से कोई भी आपको उम्मीद नज़र नहीं आ रही, आप केवल यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में लिखाई इस तरीके से है कि हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं लिखा है, तो आप केवल इस महाप्रयोग को करें। किसी प्रकार का आपने एक भी रुपये का इसमें खर्चा नहीं करना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, केवल एक दीपक प्रज्वलित करना है और वह भी प्रदोष काल में। तो कौन सा दीपक है, कहाँ पर लगाना है, किस समय पर लगाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें और सुनने के बाद उस उपाय की विधि को समझने के बाद फिर आप इस प्रयोग को करें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। तो कौन सा उपाय कैसे करना है, आइए इसकी विधि अब हम जानते हैं। यदि आपको दूर दूर तक भी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आप हार थक के घर बैठ चुके हैं, आपके हानि नुकसान इतने हो चुके हैं, आप इतना कर्जे में डूब चुके हैं कि उसको उतारना नामुमकिन लग रहा है, तो आपने क्या करना है, प्रदोष काल के समय पर, हमने पहले भी आप सभी को बताया है कि प्रदोष काल कौन सा समय होता है, तो उसी समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। क्या करना है, आटे का एक चौमुखा दीपक तैयार करना है और चौमुखा दीपक तैयार करने के बाद आपने उसके अंदर जो कच्चा सूत आता है, कच्चे सूत की जोत बनानी है। ध्यान रखें, इसके अंदर कॉटन की या रुई आप इत्यादि की मोली धागे की आप इसमें जोत नहीं बना सकते, कच्चे सूत की आपको जोत बनानी है और इसके साथ साथ 4 जोत बनानी है और चौमुख के दीपक में आपने 4 जोत रखनी है। कई बार क्या होता है कि हम चौमुख का दीपक बनाते हैं, लंबी 2 बात बना करके और उनको आपस में क्रॉस करके रख देते हैं और हो जाता है यह चौमुखा दीपक, परंतु उसमें ऐसा नहीं आपको करना है। आपने 4 चौमुख के दीपक में 4 ही जोत बनानी है और चारों कोनों पर अलग अलग जोत रखनी है।
अब रखने के बाद उसके अंदर आपने थोड़ा सा जो तिल का तेल होता है, तिल का तेल डालना है। ध्यान रखें, ना ही आपने उसमें सरसों का तेल डालना है और इसके साथ साथ ना ही आपको उसके अंदर घी डालना है। केवल तिल का जो तेल होता है उसको आपने डालना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। जो तिल है श्री हरि विष्णु से पैदा हुए हैं, उनके पसीने से तिल पैदा हुआ है और यह शंकर भगवान के इष्ट माने गए। तो आपने इस दीपक को प्रदोष काल में जहाँ भी जिस किसी भी तीर्थ पर बेलगिरी का बेलपत्र का जो वृक्ष है उसके पास जाना है, क्योंकि बेलपत्र शंकर भगवान का प्रतीक माना गया है। शंकर भगवान का वास उस बेलपत्र के अंदर माना गया है। और जो हम तेल का जो दीपक लिया हुआ है उस तिल के अंदर श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। तो इसलिए इन दोनों शक्तियों का मिलन होने से कभी भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं हो सकता। निश्चित ही हमारे सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे, धन दान में बरकत होने लगेगी। कभी भी किसी प्रकार का हमको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपने उस दीपक को जहाँ भी बेलगिरी का वृक्ष है उसकी जड़ के पास आपको जाना है और जा करके उस दीपक को आपने प्रज्वलित करना है। जला करके हाथ जोड़ करके आप देवादिदेव महादेव का प्रार्थना करते हुए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो आपकी समस्या या मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। आप प्रतिदिन लगातार 11 दिन तक प्रदोष काल में इस दीपक का प्रयोग करें। इस दीपक को वहाँ जलाएं। केवल 11 दिन में आपके ऊपर कितने बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, शीघ्र धीरे धीरे करके वह कर्जा उतर जाएगा। आप ऋण से कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। चारों दिशाओं में आपका कारोबार व्यापार फैलने लगेगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ मान सम्मान मिलेगा और जो कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी आपका काम अधूरा नहीं अटकेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष संघ की तरफ से सभी को राधे राधे।